Good morning to all of you. How are you? I hope you will be fit and fine. तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक रीड कर लिया था। तो आज इस वीडियो में हम जो थर्ड पॉइंट है एग्रीकल्चर एंड एम्प्लॉयमेंट, खेती और जो रोजगार, उसके बारे में पढ़ेंगे। इन इंडियन इकोनॉमी द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर भारत की आर्थिकता की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रोज़गार होता है, रोज़गार के जो अवसर मिल पाए जाते हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द 1951 सेंसस, द कंट्रीब्यूशन ऑफ रूरल वर्कर्स टू वर्किंग पॉपुलेशन वाज 80%, out of which almost 82% rural workers were getting employment from the agriculture sector। जब अगर हम बात करें 1951 की, जब जनगणना हुई थी तो उसमें ये पाया गया था कि जो काम करने वाली जनसंख्या है उसमें लगभग 80% जो लोग थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में शामिल थे और 82% जो गांव के कर्मचारी थे उनको इस एग्रीकल्चर सेक्टर से ही रोजगार प्राप्त हुआ था, एम्प्लॉयमेंट हुआ था। इट कैन बी सेड, ये कहा जा सकता है दैट इन अकॉर्डेंस विद 1901 सेंसस, 1901 की बात करें जनगणना की, द 60% ऑफ पॉपुलेशन वाज इंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो लगभग 60% जो लोग थे वो खेती में ही शामिल थे। वेयर्स इन 1996 एंड 97 ओनली 64% ऑफ पॉपुलेशन वाज गेटिंग एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर से 1996 और 7 की बात करें तो 64% जो पॉपुलेशन थी उनको जो रोजगार मिल रहा था वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मिल रहा था। इंडियाज 2/3 ऑफ पॉपुलेशन, भारत की जो 2/3 पॉपुलेशन है, इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर एम्प्लॉयमेंट। वो अपने रोजगार के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही निर्भर करती है। अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस, 1991 की बात करें, देयर वर 22 लाख पीपल, 22 लाख लोग हु वर वर्किंग एज कल्टिवेटर्स, जो कि खेतीबाड़ी के रूप में काम कर रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं। आर 12 लाख पीपल वर्किंग एज लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स, और इनमें से 12 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं, लैंडलेस है, और वो एग्रीकल्चर जो लेबर है उसके रूप में काम कर रहे हैं। तो कहने का मीन ये है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है बहुत लोगों को जो रोज़गार प्रोवाइड करवाता है। दस इंस्पाइट, इसके बावजूद और बैकवर्डनेस इन द एग्रीकल्चर, पछड़े होने के कारण, सेक्टर एंड पॉवर्टी इन रूरल एरियाज, और गांव में गरीबी होने के कारण, द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज एग्रीकल्चर। तो मुख्य स्रोत जो है वो एग्रीकल्चर ही माना जाता है इन इंडिया, भारत में। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स इन इंडिया, जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्री लोग हैं भारत के, इंडस्ट्रीज स्पेशली लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सपेक्टेड टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन नियर फ्यूचर। उनका ये कहना है कि जो बड़े स्केल की इंडस्ट्रीज नहीं है वो लोगों को ज़्यादा रोजगार के मौके, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नहीं दे सकती। दस इसीलिए एग्रीकल्चर विल रिमेन अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नॉट ओनली इन प्रेजेंट बट आल्सो इन फ्यूचर इन इंडिया। इसीलिए जो एग्रीकल्चर है वही मेन स्रोत माना जाता है रोजगार का, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी, ये उनका मानना है। क्योंकि जो इंडस्ट्रीज हैं वो सभी लोगों को रोजगार के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगी। तो मेन सोर्स जो है लोगों का वो एग्रीकल्चर ही है। फोर्थ पॉइंट, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, खेती और उद्योग। इन एन अंडर डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया, जो विकसित हो रहे हैं देश जैसे कि इंडिया, इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो जो आर्थिक विकास की शुरुआत में एग्रीकल्चर प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये इंडस्ट्री के विकास में भी जो एग्रीकल्चर है बहुत बड़ा योगदान देती है। बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, इनके जो रीज़न हैं, इन रीजंस को पढ़कर आपको इसके बारे में ज्ञान हो जाएगा। फर्स्ट, इंडस्ट्रीज गेट रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन, जूट, शुगर केन, ऑयल सीड्स, रबर, फूड ग्रेन्स एटसेट्रा फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि कॉटन की बात करें, जूट, शुगर केन, ऑयल सीड्स, इनको जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल जो कि जिसे कहते हैं हम, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही प्राप्त होता है। सेकंड,
विद द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे ही एग्रीकल्चर की जो उत्पादन क्रिया है वो बढ़ रही है, इनकम ऑफ पीपल गोज अप, लोगों की इनकम भी बढ़ रही है। एंड दे आर इन पोजीशन दे आर इन अ पोजीशन टू डिमांड मोर ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, इसीलिए जब उनकी इनकम बढ़ती है तो वो ज़्यादा जो औद्योगिक वस्तुएं होती हैं उनकी डिमांड करते हैं। थर्ड, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे ही एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी में उत्पादन क्रिया में तेज इंक्रीज होता है, डिमांड फॉर लेबर इन एग्रीकल्चर सेक्टर विल फॉल, तो जो एग्रीकल्चर की लेबर होती है उसमें गिरावट आ जाती है। एंड दैट लेबर फोर्स विल बी एबल टू वर्क इन इंडस्ट्रीज, और वो जो लोग होते हैं वो इंडस्ट्रीज की और उसमें काम करने के लिए चले जाते हैं। तो ये जहाँ पर दोनों एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ प्रोवाइड होती है। फोर्थ, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट, उद्योगों के विकास के साथ इनकम विल राइज, जो आमदन है वो भी बढ़ जाती है। एंड विद द इंक्रीजेस इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन, जिसके कारण जो फूड ग्रेन्स होता है, एग्रीकल्चर विल आल्सो डेवलप, तो खेती का भी विकास होता है और फूड ग्रेन्स की जो डिमांड होती है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। फिफ्थ, मैनी कॉटेज इंडस्ट्रीज लाइक ऑयल एक्सप्लोर हैंडलूम्स, जैसे ये जो छोटे पद्धर की इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे हैंडलूम्स की बात करें, डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल, इन ये इंडस्ट्रीज भी जो है खेती बाड़ी है उस पर ही निर्भर करती हैं, क्योंकि इनको जो रॉ मटेरियल होता है वो यहीं से ही प्राप्त होता है। फिफ्थ, सोर्स ऑफ लिवलीहुड, रोजगार का एक संसाधन माना जाता है एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड ऑफ इंडियन फार्मर्स, भारतीय किसानों का जो रोजी रोटी का साधन माने वो एग्रीकल्चर ही है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज आल्सो सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर नॉन एग्रीकल्चर रूरल फैमिलीज लाइक वीवर्स, आर्टिशियंस, बार्बर्स, वाशरमैन एट्सेट्रा। तो जो जिनके पास खेती नहीं है, ज़मीन नहीं है, उनके लिए भी भारत में जो रोज़गार का सोर्स माना जाता है वो खेती को ही माना जाता है। जैसे वीवर्स की बात करें, आर्टिशियंस की बात करें, बार्बर्स की बात कर लें, वाशरमैन की बात कर लें, ये सभी जो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ रूरल फैमिलीज, बड़े तौर पर जो गांव ग्रामीण फैमिलीज होते हैं, परिवार होते हैं, आल्सो वो भी डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एज देयर सब्सिडरी ऑक्यूपेशन, वो भी अपना रोजगार चलाने के लिए एग्रीकल्चर पर ही निर्भर करते हैं। एग्रीकल्चर एंड फॉरेन ट्रेड, इन द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, अगर विदेशी व्यापार की बात करें इंडिया में, एग्रीकल्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, तो इसमें भी जो एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान होता है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, खेती बाड़ी के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं इन इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट इज़ वेरी लार्ज, जो कि एक्सपोर्ट किया जाता है बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ टी, जैसे कि टी, जूट, कैशनट्स, तंबाकू, कॉफ़ी, स्पीसीज एट्सेट्रा, ये सभी वस्तुओं का हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये सभी वस्तुएं हमें एग्रीकल्चर ही सेक्टर से प्रोवाइड होती हैं, आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, जी भारत से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इंटरनल ट्रेड, अंतरिम व्यापार की बात करें, लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस स्पेंड मोर देन 80% ऑफ देयर इनकम ऑन फूड ग्रेन्स, टी, शुगर, मिल्क एट्सेट्रा। लगभग 80% जो लोग जो 80% से ज़्यादा इनकम होती है वो इन वस्तुओं पर ही खर्च की जाती है। दस एग्रीकल्चर इज ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द इंटरनल ट्रेड ऑफ द कंट्री, इसीलिए जो एग्रीकल्चर है वो अंतरिम व्यापार के लिए, देश के भीतर व्यापार के लिए सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। फूड ग्रेन्स ट्रेड प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ द टैक्सेस। फूड ग्रेन्स की ट्रेड की बात करें तो ये लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार भी देता है और जो सरकार की आमदन का एक साधन भी माना जाता है, क्योंकि इन वस्तुओं के, इन ट्रेड पर जो टैक्सेस लगाए जाते हैं उनसे जो आमदन होती है वो गवर्नमेंट को ही होती है। ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक रेलवेज, मोटर्स, बल्क कार्स एट्सेट्रा, ये सभी वस्तुएं, जो सभी संसाधन हैं, ये ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स हैं वो इस एग्रीकल्चर सेक्टर में ही उनका यूज़ किया जाता है। अर्न लार्ज पार्ट ऑफ देयर इनकम बाय कैरिंग फूड ग्रेन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू द अदर, क्योंकि ये इसमें लोगों को रोज़गार मिलता है और वो अपनी इनकम जो है वो अर्न करते हैं, क्योंकि जो फूड ग्रेन, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाते हैं।
गवर्नमेंट इनकम, सरकार की आमदन। स्टेट गवर्नमेंट अर्न लार्ज पार्ट ऑफ देयर रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनकी जो आमदन का जो साधन होता है वो टैक्सेस होते हैं। मैनी टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन एग्रीकल्चर, बहुत से जो टैक्सेस होते हैं वो एग्रीकल्चर पर लगाए जाते हैं। लैंड रेवेन्यू की बात करें, इरिगेशन चार्जेस, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एटसेट्रा, ये सभी जो टैक्सेस होते हैं वो एग्रीकल्चर पर लगाए जाते हैं और इससे जो सरकार को आमदन जो होती है वो भी इससे सरकार की जो इनकम है वह उसमें भी इंक्रीज होता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। अब ये आपके क्वेश्चन बने हैं, जितने भी बात करें एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ की बात करें, ये आपका भी क्वेश्चन है, और सोर्स ऑफ लिवलीहुड। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।